नमो नमः मित्रों। आज हम लेकर आए हैं इंद्र मुद्रा विधि। हाथ की सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा कहते हैं। इसके अग्रभाग से अंगूठे के अग्रभाग को मिला दिया जाए और शेष तीनों उंगलियों को सीधा ही रखना है। इस प्रकार यह इंद्र मुद्रा बनती है। अवधि: दिन में 3 बार 15-15 मिनट नित्य इसको अभ्यास करना है। सावधानियाँ: यदि आपको ठंड लग रही है, सर्दी, जुखाम, नाक व आँखों से पानी आ रहा हो, कफ है, साइनस में श्लेष्मा जमा हो गया है, तो इस इंद्र मुद्रा को ना करें। लाभ क्रमांक 1: इस मुद्रा का उद्देश्य है शरीर में जल तथा अन्य तत्वों का संतुलन बनाए रखना। इस मुद्रा के सामान्य प्रयोग से त्वचा कोमल, मुलायम व चिकनी बनी रहती है। चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती है। यौवन लंबे समय तक बना रहता है। यह मुद्रा किसी सौंदर्य प्रसाधन से कम नहीं है। लाभ क्रमांक 2: इस मुद्रा से त्वचा रोग ठीक होते हैं, जैसे दाद, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस आदि। सर्दियों में शुष्क व ठंडी हवाओं से त्वचा सूख जाती है। इस कारण बिना त्वचा रोग के भी खुजली चलती है। इस मुद्रा से उसमें बहुत लाभ होता है। लाभ क्रमांक 3: गर्मी के मौसम में प्रायः अतिसार, डायरिया, पतले दस्त हो जाते हैं। 2-4 दस्त आने के बाद यदि कमजोरी आ जाती है, शरीर में पानी की कमी के कारण ऐसा होता है। इसे ही डिहाइड्रेशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सक ORS या पानी नमक शक्कर का घोल बार बार पीने की सलाह देते हैं। इस समय इसको करने से यह आवश्यकता नहीं रहेगी। हमें जो हानि होती है, कमजोरी आती है, वह हमारे लिए दूर हो जाएगी। हर बार सोच जाने के बाद इस मुद्रा को करने से जल तत्व की कमी नहीं होती, शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। लाभ क्रमांक 4: मूत्र रोग एवं गुर्दे के रोग में जब बार बार लघुशंका के लिए जाना पड़ता है, तो इस मुद्रा को लगाने से लाभ होता है। लाभ क्रमांक 5: मधुमेह के रोगों में लघुशंका अधिक आती है। रात को कई बार उठना पड़ता है। इस मुद्रा को करने से इसमें राहत मिलती है। लाभ क्रमांक 6: तेज बुखार में मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, होंठ सूखने लगते हैं, कई बार होंठ फट भी जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह मुद्रा लगाने से लाभ होता है। लाभ क्रमांक 7: यदि आँखों में जलन हो, सूखापन अनुभव हो, तो यह मुद्रा लगाएं, लाभ ही होगा। लाभ क्रमांक 8: अपने रक्त का 80% भाग जल ही है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह एवं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण जब रक्त गाढ़ा हो जाता है, रक्त को सामान्य करने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग करें। इससे रक्त संचार ठीक रहेगा, रक्त के रोग नहीं होंगे, रक्त द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन और प्राणों का संचार ठीक प्रकार से होगा। लाभ क्रमांक 9: ग्रीष्म ऋतु में इस मुद्रा को लगाने से हम अधिक प्यास से बच सकते हैं, लू नहीं लगती है, शीतलता भी शरीर में बनी रहती है। लाभ क्रमांक 10: पेट में वायु की समस्या में भी यह मुद्रा उपयोगी सिद्ध हुई है। लाभ क्रमांक 11: शरीर में जल की कमी से अकड़न आ जाती है, उनसे ऐंठन तथा तनाव उत्पन्न होता है। यह मुद्रा मांसपेशियों को शिथिल करते हुए हमें ऐसी स्थिति से बचाती है। लाभ क्रमांक 12: फोड़े, फुंसियाँ, कील, मुहासे में भी यह मुद्रा लाभदायक है। अम्ल पित्त के बढ़ जाने से होने वाले रोगों को शांत करती है। इसके साथ अंत में
जुड़े हुए जो निर्देश के वीडियो हैं उसे भी आप अवश्य देखें। नमो नमः मित्रों, मुद्राओं का प्रयोग करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें अवश्य देखें। भोजन करने के तुरंत पश्चात कोई भी मुद्रा ना करें। चाय कॉफ़ी पीने के पश्चात भी मुद्राएं नहीं करनी चाहिए। केवल आपात स्थिति में यथा पेट दर्द, कान दर्द, उल्टी, हृदयघात, अस्थमा के दौरे के समय इस प्रकार का प्रयोग आप कर सकते हैं। नंबर 1, दाहिने हाथ की मुद्राएं शरीर के बाएं भाग को तथा बाएं हाथ की मुद्रा शरीर के दाहिने भाग को प्रभावित करती है। 2, शरीर के एक ही भाग में कष्ट हो तो उसके विपरीत भाग से संबंधित मुद्राएं एवं दूसरे हाथ से प्राण मुद्रा करनी चाहिए। प्राण मुद्रा हमारी जीवन शक्ति बढ़ाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। नंबर 3, एक साथ 2 मुद्राएं भी कर सकते हैं। नंबर 4, एक मुद्रा के तुरंत बाद दूसरी मुद्रा भी कर सकते हैं, परंतु विपरीत प्रभाव वाली ना हो। उदाहरण, ज्ञान एवं वायु मुद्रा, आकाश एवं शून्य मुद्रा, पृथ्वी एवं सूर्य मुद्रा, इंद्र एवं जलोधर नाशक मुद्रा, ये सभी मुद्राएं विपरीत प्रभाव वाली मुद्राएं हैं। नंबर 4, छोटे बच्चे एवं कमज़ोर व्यक्तियों के लिए आपात स्थिति में मुद्राएं बनाकर टेप भी लगा सकते हैं। देने योग्य छठी बातें, अधिकतर मुद्राएं चलते फिरते, उठते बैठते, बातें करते हुए भी कर सकते हैं, परंतु यदि मुद्राओं का अभ्यास बैठकर लंबे गहरे श्वास के साथ किया जाए तो लाभ जल्दी होता है। 7वीं ध्यान देने योग्य बातें, मुद्राएं करते समय किसी भी प्रकार की असहजता या किसी प्रकार का कष्ट अनुभव होने पर उस समय वह मुद्रा छोड़ देनी चाहिए। 8वीं ध्यान देने योग्य बातें, किसी तत्व की उंगली के सिरे को अंगूठे के सिर से मिलाने पर वह तत्व सम हो जाता है, अर्थात आवश्यकता से अधिक है तो कम हो जाएगा एवं कम है तो ज़्यादा हो जाएगा। उस तत्व की अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाकर ऊपर से अंगूठे से दबाने पर वह तत्व कम हो जाता है एवं तत्व की उंगली के मूल में अंगूठा लगाने से वह तत्व बढ़ जाता है।